प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद के अजीम कदूस जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बोबी लड़ाई झगड़े के टॉपिक में एक और पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हूँ। आज हम सीखेंगे कि शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़े की वजूहात क्या हैं। इस टॉपिक की मरकजी आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। अपनी बाइबल खोलिए और यकूब का आम खत और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? आमीन। मेरे बहनों भाइयों, लड़ाई झगड़ा तो अक्सर जोड़ों में होता रहता है, मगर आज हम इस बात को सीखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो उन दोनों में लड़ाई झगड़े की वजह बनती हैं। इसलिए अपनी जिंदगियों से लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए इन वजूहात का जानना और इन्हें अपने इज़्दवाज से दुआ और खुदावंद के कलाम के ज़रिए निकालना और ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आज हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो फिर ये लड़ाई झगड़ा एक दिन हमें ख़त्म कर देगा। तो आइए इन वजूहात को देखेंगे जो इज़्दवाज में शदीद लड़ाई झगड़े की वजह बनते हैं। पहली जो वजह है वो है शक या गलतफहमी। ये इज़्दवाजी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े को पैदा करने की बड़ी वजह है। यकूब के खत के पहले बाब की 6 आयत यहाँ पे लिखा है, शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। मतलब शक का जिक्र खुदा के कलाम में है और बहुत से जोड़े हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे पर शक करते हैं। कभी बीवी शक करती है तो कभी शौहर शक करता है, तो कभी कभी वो दोनों ही एक दूसरे पर शक करते हैं। शक ने बहुत से इज़्दवाज को तबाह किया है और आज दौरे हाजरा में भी बहुत से जोड़े इसकी कैद में हैं और इससे दुख उठा रहे हैं। हम इस पर आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने पॉइंट पर ही रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि शक इज़्दवाज पर इब्लीस का बहुत बड़ा हमला है, जिसका कई इज़्दवाज शिकार हुए हैं। वो इब्लीस के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अब लाख कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पा रहे और शक बहुत से इज़्दवाज में लड़ाई झगड़े की बड़ी वजह बन रहा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे चलकर कलामे खुदा की रोशनी और रूह कुद्स की रहनुमाई से शक पर सरमन होगा और मेरा ईमान है जो बहुत से इज़्दवाज को इब्लीस के इस खतरनाक हमले से बचाएगा और आज़ाद करेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि जो जोड़े खुदावंद के खौफ और मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं, तो चाहे इब्लीस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उनके लिए इलाही मुदाखलत ज़रूर होती है। आमीन प्रेज़ हालेलुया। दूसरी जो वजह है वो है फ़र्क। ये फ़र्क खुदा ने रखा है मर्द और औरत के दरमियान। मेरे साथ निकालिए पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। खुदा ने इंसान को मर्द और औरत के रूप में पैदा किया, यानी नर और नारी। खुदा ने 2 मुख्तलिफ इंसानों का जोड़ा बनाया, यानी मर्द और औरत। जिसामत, नफ्सियात, जज्बात, एहसासात, आदात में बिल्कुल एक दूसरे से फ़र्क हैं, क्योंकि ये फ़र्क दोनों में खुदा ने रखा है। अब होता ये है कि जब कोई मर्द और औरत शादी कर लेते हैं तो आज के दौर में उनकी बड़ी कोशिश ये होती है कि वो एक दूसरे को अपने जैसा कर लें। मतलब बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसकी तरह का हो जाए, यानी उसकी तरह सोचने लगे, उसकी तरह ख्यालात और जज्बात भी हो जाएं। और अक्सर देखा ये गया है कि ऐसी बीवियां हमेशा अपने शौहर पर रौब और दबदबा रखती हैं कि आप मेरे जैसे क्यों नहीं हैं। और ये भी बहुत सी बीवियों के मुंह से सुना गया है या सुना जाता है कि मैंने अपने शौहर को बहुत बदल दिया है, अब वो काफ़ी हद तक मेरे जैसा हो गया है। इसी तरह दूसरी तरफ शौहर भी हैं कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले, अक्सर चाहते हैं कि उनकी बीवी उनकी तरह हो जाए, यानी जैसे वो सोचते हैं, जैसे उनके ख्यालात हैं। और बहुत बार अक्सर शौहरों को ये कहते सुना गया कि अब तो मैंने अपनी बीवी को काफ़ी
सीधा कर दिया है, यानी वो मेरे जैसी हो गई है। मतलब दोनों ने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा किया है, दोनों की नज़र में दोनों ने ही एक दूसरे को बदल दिया है, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो कभी नहीं बदल सकते। एक औरत जो नारी है वो मर्द यानी नर की तरह ना कभी हो सकती है और ना ही उसकी तरह सोच सकती है, और इसी तरह एक मर्द जो नर है वो औरत यानी नारी की तरह ना कभी हुआ है और ना हो सकता है। बस लबादा ओढ़ा जाता है और जिस दिन ये उतर जाता है तो फिर होती है लड़ाई झगड़ा। और फिर ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी सारी मेहनत ज़ाया चली गई। मेरे बहनों भाइयों, फितरत के साथ खींचातानी और जोर कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी तकलीफों का सामना हो सकता है क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है और अपनी हर बात में उसने तरतीब रखी है। जो कुछ बनाया है, जो कुछ किया है, कायनात के बनाने में, दुनिया के बनाने में, इंसान के बनाने में, जानवरों के बनाने में, पौधों के बनाने में, समंदरों के बनाने में और ज़मीन आसमान के बनाने में, यानी हर चीज़ के अंदर खुदा की तरतीब नज़र आती है। इसी तरह एक और फ़र्क है जो मियाँ बीवी के दरमियान या एक लड़का लड़की के दरमियान दो ख़ानदानों का है। शादी के वक्त एक लड़का और लड़की दो मुख्तलिफ ख़ानदानों से आते हैं जिनकी रवायात, आदात, तौर तरीके एक दूसरे से फ़र्क हैं। कई बीवियों को वो माहौल अक्सर पसंद नहीं आता और वो सोचती है कि मेरे घर जैसा माहौल यहाँ भी होना चाहिए, और वो इसी कोशिश में लगी रहती है जिसकी वजह से ना सिर्फ शौहर के साथ बल्कि उस घर में रहने वाले और भी लोगों के साथ उसके ख्यालात नहीं मिलते जुलते और ये बातें जो हैं उनमें लड़ाई झगड़े का सबब बनती हैं। और इसी तरह अक्सर शौहरों को भी अपने ससुराल का माहौल और तौर तरीके पसंद नहीं आते और दोनों एक दूसरे के ख़ानदानों को लेकर खुद को तकलीफ़ देते हैं। और जब वो अपने हालात में तब्दीली नहीं ला सकते तो फिर लड़ने झगड़ने के सिवा उनके पास और कुछ नहीं रह जाता। और ये फ़र्क जो खुदा ने रखा है और दो ख़ानदानों का है, बहुत से जोड़ों में लड़ाई झगड़ों की वजह बनता है और बहुत से जोड़े इस पर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। एक तरफ तो वो फितरत से लड़ते हैं और दूसरी तरफ वो अपने आप से लड़ते हैं। तीसरी वजह है ना समझना। बहुत से जोड़ों का एक दूसरे को ना समझना उनके दरमियान लड़ाई झगड़े की बड़ी वजह है, क्योंकि मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना और उनमें अंडरस्टैंडिंग का होना इंतहाई ज़रूरी है। खुदा की ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि जब शौहर और बीवी शादी के बंधन में बनते हैं तो उनकी ज़िंदगी में उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं होता, बल्कि खुदावंद ही की मर्जी से एक वक्त में उन्हें औलाद मिलती है। मतलब शादी के बाद का वक्त उन दोनों के पास इसलिए होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझें, क्योंकि ये वक्त इसलिए भी होता है कि वो एक दूसरे की खूबियों और खामियों को जानें और समझें, इसलिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कामिल ज़ात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की है और इंसान कमज़ोर है। यही ख्याल करके दोनों एक दूसरे की खूबियों और खामियों को जानें और एक दूसरे को खूबियों और खामियों के साथ कबूल करें। बहुत से ऐसे जोड़े जो शादी के कई सालों के बाद भी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं, तभी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शिकवे शिकायतों का ही तबादला ख्याल होता रहता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ लड़ाई झगड़ों की वजह भी बनता है। चौथी वजह है मुकाबला। ये मुकाबला जो लफ्ज़ी तकरार से उनके दरमियान शुरू होता है, ये भी लड़ाई झगड़े की वजह है। लफ्ज़ी तकरार के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, 2 तीमुथियुस 2 बाब की 14वीं आयत, लफ्ज़ी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। और यहाँ मियाँ बीवी के दरमियान मुकाबला बहस व मुबाहिसे और लफ्ज़ी तकरार से शुरू होकर एक दूसरे को दुरुस्त और गलत साबित करने पर
लड़ाई झगड़े के साथ ख़त्म होता है। इज़्दवाज में एक दूसरे के साथ मुकाबला भी लड़ाई झगड़े की वजह है और लड़ाई झगड़े को पैदा करता है। मेरे बहनों भाइयों, ये सारी वजूहात हैं जो बुनियादी तौर पर शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़े को पैदा करती हैं। अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई एक वजह है जो आपने सुनी है, जो आपके साथी के साथ आपको खुश रहने नहीं देती हैं और आपके इज़्दवाज को मुश्किल कर रही हैं, तो खुदा के ताबिया होकर ही आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकेंगे। इसलिए उसकी हजूरी में मुकम्मल तौर पर आ जाए तो ज़रूर आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा खुदावंद ऐसी ही कुदरत और ताकत का मालिक है और हमारे लिए वो ज़रूर बड़े काम करेगा। और अगर हमारे दिल की ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि हम ये वजूहात जो आपने सुनी हैं, अगर चाहते हैं कि ये ज़िंदगियों से निकल जाएं, तो फिर हमें मुकम्मल तौर पर उसकी हजूरी में आना होगा और अपने आप को, अपने इज़्दवाज को, अपने साथी को, अपने शौहर को या अपनी बीवी को खुदावंद के सुपुर्द करना होगा। उसके लिए घुटनों के बल होना होगा, तो फिर खुदावंद हमारे लिए ज़रूर भलाई को पैदा करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।